अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम आज पढ़ेंगे क्रियात्मक योगाभ्यास। शीर्षक है पृष्ठ संख्या 109। इस अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम बहुत सारे विशेष चर्चाएं कर चुके हैं। बहुत अच्छा विषय पीछे आ गया है। पीछे की भी आवृत्ति थोड़ा बहुत करना चाहिए बीच बीच में, सामान्य रूप से। तो पीछे हम देख चुके हैं मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और आदर्शों को सामने रखना चाहिए। आदर्श ऋषि मुनि महापुरुष जब सामने रहते हैं तो हम बहुत उनसे लाभ उठा लेते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। अनुकरण, किसकी हम अनुकरण करें किसकी ना करें। श्रेष्ठों की अनुकरण करें, महापुरुषों का अनुकरण करें। आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे भी सावधानी से व्यवहार करें, जो श्रेष्ठ हैं उनका अनुकरण करें। आगे आया पात्रता, हम पात्र बने। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम, पात्रता के लिए भी हम पुरुषार्थ करें। आगे एकाग्रता, एकाग्रता के बिना आध्यात्म मार्ग में विशेष प्रगति नहीं होती, अथवा विशेष जो हमारा संपत्ति है आध्यात्मिक मार्ग में वह एकाग्रता है। आगे पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थमय हमारा जीवन हो जाए। परोपकार, परोपकार के बिना हम विशेष पुण्य अर्जन नहीं कर पाते हैं, चित्त को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। तो जितना हम अधिक परोपकार करते हैं मन वाणी शरीर से, समाज को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तब हमारी चित्त शुद्ध होता है। नास्तिकता, हम आस्तिक हैं या नास्तिक है उसका भी निरीक्षण करना चाहिए। जो सदैव परमात्मा से जुड़ा रहता है, ईश्वर आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करता है, वह आस्तिक है। लौकिक एवं आध्यात्मिक भेद, हम लौकिक हैं अथवा आध्यात्मिक है। यदि लौकिक हैं तो उसको छोड़ना होगा, आध्यात्मिक गुणों को विकसित करना होगा। योगी का पहचान कैसे करें, वास्तविक योगी कौन, इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा के विषय में हम चर्चा किए। स्वस्वामी संबंध के विषय में जानना कितना आवश्यक है। हम सारे भौतिक वस्तुओं को, पुत्र, पति आदि आदि जो चेतन वस्तु हैं उनको भी स्वस्वामी संबंध के अंतर्गत ले लेते हैं। मुख्य परमात्मा जो स्वामी हैं उसको भूल जाते हैं। ये प्रथम सोपान में हो गया था। द्वितीय सोपान में सत्य असत्य के विषय में हम जाने कि सत्य को जानना बहुत आवश्यक है, सत्य आचरण विशेष लाभकारी है। वाणी का सुप्रयोग कैसे करना चाहिए यह हम पीछे देख लिए। आगे हम अभी आज पढ़ेंगे क्रियात्मक योगाभ्यास। जब व्यक्ति आत्म ऐश्वर्य की प्रखर दीप्ति से प्रदीप्त होकर भूमंडल को आत्मज्ञान के आलोक से आलोकित कर देता है, तब वह निखिल विश्व में पतित पावन की उपाधि को चरितार्थ कर देता है। जब उसके आत्मज्ञान की गूंज वसुधा के कण कण को झंकृत कर देती है, तब दिग दिगांतर में उसकी ख्याति किरण प्रसारित हो जाती है। तब स्पंदित आत्माएं उसकी ओर उमड़ पड़ती हैं तथा उसके सानिध्य को प्राप्त कर उसकी चरण वंदना को आत्मविभर हो उठती। तो ये जो लेखक की विशेषता है, प्रथम प्रारंभ में थोड़ी सी साहित्यिक भाषा में कुछ अलंकृत रूप में शब्दों को चयन करके लिखते हैं। तो ये क्रियात्मक योगाभ्यास के विषय में भी कुछ लिखा गया। उस आत्मज्ञानी के तेज के समक्ष उत्ताल तरंगों से विक्षुब्ध समुद्र भी अपने को निस्तेज समझता है। किसके सामने? आत्मज्ञानी। एक भजन आता है, आप लोग सुने होंगे, बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में। तो ये बहुत अच्छा भजन है, कभी आपको लेके आके सुनाऊंगा मैं। तो आत्मज्ञान के बिना सब खाली है।
तो आत्मज्ञान हमें करना चाहिए, आत्मा के विषय में जानना चाहिए, शरीर की पृथकता को जानना चाहिए। हम आत्मा हैं, इस शरीर से पृथक हैं, और जो भी यहाँ पर पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य दिख रहे हैं सब मेरी जैसे आत्माएं हैं। तो ये ज्ञान हमारा स्थिर हो जाए तो हम विशेष लाभ उठा सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। गगनचुंबी पर्वतमालाएं भी उसके चरण रज का आसेवन कर अभिवंदन करती हैं। प्रचुर सुपुष्ट नीर क्षीर अन्न धन वसन संपन्न जननी और जन्मभूमि अपनी क्रोड़ को सार्थक बनाकर स्वयं को सौभाग्यशालिनी समझती है। इतिहास उसकी गौरव गाथा को स्वर्ण अक्षरों में संजो कर अपने आप को अमर बना लेता है। किंतु जब कोई असफल या पथभ्रष्ट व्यक्ति अपनी गरिमा, मर्यादा, स्वाभिमान तथा पुरुषार्थ को तजकर आलस्य, प्रमाद तथा अज्ञान आदि दोषों से लिप्त होकर भी संसार के समक्ष स्वयं को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है, तो उसके अंतःकरण में दीनत्व, हीनत्व, पंगुत्व, जर्जरत्व तथा विवशता की तरंगे उठ उठकर उसे प्रकंपित करने लगती है। अमृत का सदा व्रत बांटने वाले उसकी पावन कर्मठ भुजाएं संकुचित होने लगती हैं। शनै शनै ही उसकी दशा ऐसी हो जाती है, वह सबके समक्ष रहने में भी अपराधी के तुल्य भयभीत होने लगता है। किस विषय में कहा गया ये फिर से आवृत्ति करते हैं। जब कोई असफल या पथभ्रष्ट व्यक्ति अपनी गरिमा, मर्यादा, स्वाभिमान और पुरुषार्थ को छोड़ देता है तो क्या स्थिति होती है। कोई असफल व्यक्ति अथवा पथभ्रष्ट अपने जो गरिमा है, मर्यादा है, स्वाभिमान है उसको छोड़ देता है तो ये सब स्थितियां आ जाती है। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, है ना, दीनत्व, हीनत्व, पंगुत्व, जर्जरत्व, विवशता, ये सब होने लग जाते हैं जब हम अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं। फिर अपने आप को बहुत अपराधी मानते हैं, दोषी मानते हैं, भयभीत रहते हैं, आत्मबल कमजोर हो जाता है। वही व्यक्ति असमर्थ होकर जनता से एक एक कातर सहायता की अभिव्यक्ति करने लगता है, किंतु अपने दोषों को सबके समक्ष स्वीकार कर सकने का साहस ना होने पर व्यक्ति सहमता हुआ परंपरा के नाम पर प्रदर्शन, ढोंग, पाखंड आदि कुरीतियों का शिकार बन जाता है। यदि उस व्यक्ति में पूर्व उपार्जित स्वाभिमान की, आदर्श की धूमिल किरणें पूर्ण बूझने से अवशिष्ट रहती हैं तो वही व्यक्ति कदाचार की इस विडंबना को आत्मसात ना करके, कदाचार अर्थात जो अपमानित होता है अथवा नीचपना जो है उसको आत्मसात ना करके पुनः पुरुषार्थ आरंभ कर देता है। यदि उसके अंदर कुछ संस्कार होता है तो पुरुषार्थ आरंभ कर देता है तथा योगाभ्यास में सन्मार्ग पर पुनः आरूढ़ हो जाता है। जब व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है और यम नियम के आचरण से विरुद्ध चलने लगता है, भोगी बन जाता है, विषय वासना में फंस जाता है, तो धीरे 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 इतना पतन हो जाता है कि व्यक्ति पूरा अपने आप को जर्जरित कर देता है और बहुत अधिक फिर आत्महत्या तक स्थिति चला जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है। फिर व्यक्ति के अंदर कुछ यदि संस्कार होता है, स्वाभिमान होता है, फिर खड़े हो जाता है, फिर ईश्वर के सानिध्य पकड़कर पुनः आध्यात्म पथ पर चल पड़ता है। योगाभ्यास आध्यात्मिक जीवन का प्राण है। क्या कहा गया? योगाभ्यास जो है आध्यात्मिक जीवन का प्राण है। योगाभ्यास अर्थात यम नियम का पालन, अष्टांग योग का पालन। यदि हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर आध्यात्मिक हमारी प्रगति नहीं हो पाएगा। हम अपने प्राण से जो अत्यधिक प्रेम करते हैं, कहा गया ना परमात्मा को क्या कहा जाता है? प्राण प्रिय। भोहो आप प्राणों से भी प्रिय हैं।
तो हमारा जो प्राण है वो योगाभ्यास है। यदि हम योगाभ्यास नहीं करते हैं, यम नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम विशेष जीवन को आगे नहीं उठा पाएंगे, फिर सांसारिक चक्र में उलझते रहेंगे। जितना उलझन है उसके मूल में यही तो है कि हम यम नियम का पालन नहीं करते हैं, ईश्वर को एक तरफ कर देते हैं। संध्या का समय हो गया, यज्ञ का समय हो गया, उसकी ओर विशेष रुचि नहीं होती है। कोई अतिथि आ गए, कोई मेहमान आ गए, अथवा कहीं जाना है तो उसको हम प्रधानता देते हैं। संध्या उपासना समय को फिर गौण कर देते हैं, ईश्वर को गौण कर लेते हैं, स्वाध्याय को गौण कर लेते हैं, सत्संग को गौण कर लेते हैं, एक तरफ रख देते हैं, और लौकिक अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए लौकिक मौज मस्ती में समय लगाते रहते हैं। फिर ऐसे लगाते लगाते एक दिन ऐसे हो जाता है, फिर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर व्यक्ति परमात्मा के शरण में जाता है, फिर ध्यान साधना करता है, फिर यज्ञ करता है। तो पहले से सावधान हो जाना चाहिए। योग दर्शन में कहा गया ना कि हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को पहले से जानकर समझकर उससे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें जो हमारा प्राण है, योगाभ्यास, यम नियम का पालन, उसको ध्यान देना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए। उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्ति जब रात को जल्दी नहीं सोता है, सुबह जल्दी नहीं उठता है, इससे भी व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। आध्यात्मिक प्रगति करने वाले व्यक्ति को सुबह कम से कम 2 से 3 घंटा अच्छे प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, एकांत, ईश्वर चिंतन, ये विशेष आवश्यक है। दिन भर तो फिर इधर उधर के काम में लग जाते हैं। तो ये हमको विशेष मन में बिठाकर जीवन में लाना है। तो जिसकी अविरुद्ध होते ही आध्यात्मिक जीवन अविरुद्ध सा हो जाता है, तथा जिससे रहित होते ही मानवता खो जाती है। मानव जीवन की कृतकृत्यता के लिए यही एकमात्र साधन है। मानव जीवन के कृतकृत्यता के लिए यही एकमात्र साधन है। अष्टांग योग का पालन ही एकमात्र साधन है जिससे कि हम कृतकृत्य हो सकता है। प्राप्तम प्रापणियम, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो ये योग दर्शन में कहा गया, ऐसी अनुभूति होती है। इसको व्यक्ति जितना जितना शुद्ध रूप में अपनाता जाता है, उसका जीवन उतना उतना निर्भय, स्वतंत्र तथा दुख रहित होता जाता है। व्यक्ति दुख रहित होता जाता है। वैदिक परंपराओं के लुप्त हो जाने के कारण पठन पाठन, रीति नीति, विचार व्यवहार में सर्वत्र अनार्षता अर्थात ऋषियों के प्रतिकूल अनार्षता का दबदबा होने से आज जाने कितने सेठ साहूकार योग स्वर्ण का व्यापार चलाए जा रहे हैं। फीके पकवान, ऊंची दुकान की चकाचौंध में ग्राहक अपनी शुभ बुद्ध खोकर चमचमाते पीतल के हार को ही शुद्ध स्वर्ण का हार समझ अपने जीवन को अलंकृत करते हुए धन धान्य हो रहे हैं। इस भीड़ भाड़ से प्रभावित ना होने वाला व्यक्ति, कोई जिज्ञासु जोहरी अपनी विवेक कसौटी से कसकर आर्ष तुला से तोलकर, आर्ष तोला अर्थात ऋषियों की जो मान्यताएं हैं उसमें अपने आप को तोलकर उत्तम आकर्षक योग स्वर्णहार अर्थात यम नियम के अनुकूल आचरण उसको पहनकर का वितरण करे तो समाज को बहुत बड़ी धन जीवन की क्षति से बचाया जा सकता है। तो जितना हम ऋषियों के अनुकूल, वेदों के अनुकूल, ईश्वर आज्ञा के अनुकूल चलते हैं, तब अपना भी कल्याण हम कर लेते हैं और समाज को भी बहुत बड़ी क्षति से बचा सकते हैं। लाखों लोग जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को योगी मानते हैं, मनवाते हैं, कहते हैं, कहलाते हैं, कहलवाते हैं, परंतु उनसे योग के विषय में पूछा जाए तो मौन धारण कर लेते हैं या थोड़ा बताते हैं
अस्पष्ट बताते हैं, संशय प्रदर्शित करते हैं, विपरीत बताते हैं, अथवा खुलकर विरोध प्रदर्शित कर देते हैं। व्यक्ति जिस मार्ग पर चलना चाह रहा है उसके बारे में यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। योग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्रियात्मक योग, कर्म योग क्या है, आदि आदि स्वरूप को जाने बिना सफलता संभव नहीं है। तो योग के विषय में कहा गया, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। तज्जपस् तदर्थ भावनम, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। अर्थ देखिए, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ईश्वर के गुणों का चिंतन अभ्यास करते हुए उसके अनुरूप बनने का प्रयत्न करना ये उपाय है। तथा वृत्तियों के कारण मिथ्या ज्ञान, अविद्या के समस्त संस्कारों को नष्ट करके अपने ईश्वर के तथा प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाना, ये योग का फल है। चित्तवृत्ति निरोध योग है, और योग का फल क्या है? अपने स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में और प्रकृति के स्वरूप में स्थित हो जाना, उनको ठीक ठीक जान लेना। दूसरे शब्दों में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना योग है, तथा उसकी परिपक्वता के लिए प्रयत्न करते रहना योगाभ्यास है। स्पष्ट हो गया सबको? योगाभ्यास किसे कहते हैं? योगाभ्यास ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करना योग है, और उसकी परिपक्वता के लिए जो लगातार लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है उसको योगाभ्यास कहेंगे। स्तुति किसी वस्तु या ईश्वर के यथार्थ गुण कर्म स्वभाव का वर्णन करना स्तुति कहती है। स्तुति दो प्रकार की होती है, सगुण तथा निर्गुण। दो स्तुति होती है। किसी वस्तु के उसके अपने गुण कर्म स्वभाव का वर्णन किया जाना सगुण स्तुति कहलाती है। जैसे ईश्वर दयालु है, सुनहरा होता है, उस वस्तु में किसी अन्य वस्तु के गुणों का निषेध करना ये निर्गुण स्तुति कहती है। जो जिस वस्तु में जो गुण है उस गुण का गुणगान करना ये स्तुति है, ये गुण है कह के। और जो गुण नहीं है, ये गुण नहीं है ऐसे करके बोलना ये निर्गुण स्तुति है। जैसे ईश्वर अजन्मा है, अर्थात ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते हैं। सोना सफेद नहीं है, तो जो नहीं है उसको लेकर बोलना ये स्तुति है, निर्गुण स्तुति है। जैसे है परमात्मा, आप अजन्मा हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते हैं, तो ऐसे जब करते हैं तो ये निर्गुण स्तुति हो जाती है। तो प्रार्थना आगे, पुरुषार्थ के अनुकूल स्वामी से अपेक्षित याचना प्रार्थना है। पुरुषार्थ करने के पश्चात जो स्वामी हैं, मालिक है, उनके अपनी अपेक्षित जो चाहिए उसको मांगना प्रार्थना है। यह प्रार्थना लाभदायक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के रूप में अथवा हानिकारक वस्तु के नाश या दूर करने की इच्छा के रूप में होती है। जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं और जो नहीं चाहिए उसके लिए प्रार्थना किया जाता है। जैसे मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मेरा रोग दूर हो जाए, ये प्रार्थना है। शक्तिशाली हो जाऊं ये भी एक प्रार्थना गुण के लिए, और मैं रोग रहित हो जाऊं, रोग को दूर करने के लिए प्रार्थना हो गया। उपासना ईश्वर आनंद का उपभोग अथवा ज्ञात, प्रार्थित, याचित, प्राप्त वस्तु का लाभ लेना, विघ्नों को दूर कर सुरक्षित हो जाना, ये उपासना है। जैसे सरल रूप से कहा जाए तो स्तुति प्रार्थना उपासना को व्यवहारिक रूप में, कोई संतान है, बच्चे को कह रहा है कि पिताजी ये सेव बहुत अच्छा होता है, सेव फल जो है उसके बहुत गुण हैं, खाली पेट खाते हैं सेव को तो बहुत अच्छा पाचन बढ़ता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, ये स्तुति है। प्रार्थना क्या है? पिताजी मेरे लिए भी फल ले आइए, सेव ले आइएगा, आप जा रहे हैं बाजार में मेरे लिए भी ले आइएगा, ये प्रार्थना है, उनसे मांग रहे हैं। फिर जब ले आए, उनके हाथ में दे दिए, जब खा रहे हैं, जो उनसे लाभ ले रहे हैं, ये उपासना है।
इस रूप में सरलता से हमको समझना चाहिए। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो ईश्वर न्यायकारी है, जीव के कर्मों के अनुसार उसको फल देता है, कभी अन्याय नहीं करता है, ऐसा कहना ईश्वर की स्तुति है। हे ईश्वर, आपकी तरह मैं भी अन्याय ना करूं, सदा न्याय आचरण करूं, यह प्रार्थना है। पुनः न्यायकारी बनकर अन्याय का विरोध करना, यह उपासना है। तो परमात्मा को न्यायकारी जानकर जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं बार बार, तो हम भी न्याय से युक्त हो जाते हैं, न्याय करने लग जाते हैं, हमारे जीवन न्याय प्रिय हो जाता है, किसी के साथ हम अन्याय नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर के एक एक गुण को लेके हमको उपासना करनी होती है, ईश्वर के सानिध्य में बैठना होता है। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं, आगे कल बढ़ेंगे। अभी थोड़े काल के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग शांत होकर बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे। बिल्कुल शांत बैठते हुए ईश्वर को अपने अंदर बाहर अनुभव करेंगे। मन में संकल्प, अभी थोड़ी काल के लिए केवल मैं ईश्वर का ही स्मरण करूंगी। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। ऐसी भावना बनाते हुए बिल्कुल श्रद्धा भाव से, प्रेम समर्पण भाव से परमात्मा के समीप अपने आप को अनुभव करना है। एक बार परमात्मा का स्मरण ओम के उच्चारण के माध्यम से गहरी लंबा श्वास भरें। ओ परमात्मा न्यायकारी है। हे परमपिता परमेश्वर, आप न्यायकारी हैं। सदैव आप न्याय करते हैं। किसी के साथ, किसी के ऊपर भी आप अन्याय नहीं करते। न्याय करना ही आपका स्वभाव है। जो जिस प्रकार कर्म करता है मन, वाणी, शरीर से, उसका यथोचित फल उसी रूप में ही आप देते हैं। हे परमपिता, मैं भी न्याय आचरण करने वाला बन जाऊं। मन, वाणी, शरीर से मैं सदैव श्रेष्ठ आचरण करूं, न्याय आचरण करूं, न्याय प्रिय में बन जाऊं। हे परम प्रभु, सदैव आपको
अनुभव करते हुए, सामने रखते हुए कार्य करो। प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरे बुद्धि में बनी रहे। व्यवहार काल में सदैव आपका स्मरण मैं रख पाऊं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए, श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए। मन में ओम ओम का जप। परमात्मा के अंग संग हम हैं। ईश्वर में डूबे हुए हैं। हे प्रभु, मैं भी न्यायकारी बन जाऊं। मेरे अधीनस्थ जो भी हैं उनके साथ न्याय आचरण करूं। ऐसी मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। परमपिता परमेश्वर हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर हमारी परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा आदि हैं। ईश्वर सदैव हमारा कल्याण चाहते हैं। हम जब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव लेकर आते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो विशेष ज्ञान, बल आदि प्राप्त होते हैं। जो भी कष्ट, बाधाएं, परेशानी हैं, वह परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। ईश्वर तत्काल अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हुए उससे निकलने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। हे परम प्रभु, आप मुझे आपके शरण में रखिए। मैं आपको ही सर्वोपरि जानूं। आप ही प्रभु मेरा कल्याण करने में समर्थ हैं। मोक्ष की ओर बढ़ने में आप ही मुझे सहायक हैं। संपूर्ण दुखों से छूटना आपकी कृपा से ही संभव है प्रभु। हे परमपिता, मैं योगाभ्यासी बन जाऊं, यम नियम का पालन सूक्ष्मता से कर पाऊं, मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए।
पुनः एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, ओ। विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, न्यायकारी प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझे श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठूं, आपसे बात करूं, आपके गुणों को धारण करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं न्यायकारी बन जाऊं आपकी तरह। ऐसी मुझे सद्ज्ञान, सत्प्रेरणा दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए परमात्मा की अनुभूति बनाए रखें। आँखों के सामने हाथ को रखकर दोनों हाथों के बीच में धीरे धीरे पलक झपकते हुए आँखों को खोलेंगे। ध्यान के बाद भी थोड़े काल के लिए हम मौन, शांत, गंभीर रहें और ईश्वर को सामने रखते हुए, साथ में रखते हुए हम आगे की क्रियाओं को करें।